अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहालत पर जब तुम्हारी कोई तनकीद करता है, जहालत पर जब तुम्हारी कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। ये शेर मंसूब है फारम 47 की हुकूमत से और उन तमाम हुकूमतों से जो दहाइयों से इस पाकिस्तान के ऊपर काबिज रही हैं, जिनकी नस्ल दर नस्ल चलती हुई सियासत मुरूसियत इस पाकिस्तान की जड़ों के अंदर पेवस्त हो गई है। उन तमाम हुकूमतों के लिए जिन्होंने माहौलियाती तबाही को इस पूरे खित्ते के ऊपर असरअंदाज होते हुए देखा, हर साल उसमें इजाफा देखा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे अमली इकदाम नहीं किए कि इस माहौलियाती तबाही के असरात में कोई कमी की जा सके या इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। उल्टा इन्होंने क्या किया, हुकूमती सतह पर जंगलात का खात्मा किया गया, लकड़ी के हसूल के लिए दरख्तों को काटा गया, दरियाओं को रास्ता फराहम नहीं किया गया, डैम्स नहीं बनाए गए, नहरें नहीं बनाई गई, तालाब नहीं बनाए गए। हर वो इकदाम किया गया हुकूमती सतह पर जो इस माहौलियाती तबाही में मजीद इजाफे का बायस बने। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये माहौलियाती तबाही इस पूरे पाकिस्तान के ऊपर, हर खिते के ऊपर बुरी तरीके से असरअंदाज है और उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। आपको 2022 में आया हुआ खौफनाक सैलाब याद होगा, जिसमें राजनपुर, फाजलपुर, तोंसा, रुझान, बसेब, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और इससे मुल्हका जितनी आबादियां थी, जितने गांव थे, वो खौफनाक सैलाबी सूरत हाल का शिकार हुए थे। लोगों की कीमती जानों का ज़िया हुआ था, उनके माल मवेशी हर चीज़ उस खौफनाक सैलाब के अंदर गर्क हो गई थी। किसी हुकूमत ने, किसी सूबे ने इससे कोई सबक नहीं सीखा और इसका नतीजा इस साल 2025 के अंदर, जो कि पाकिस्तानियों के लिए वैसे भी कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, इस पूरे साल के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो इंतशार है, वो अपने अरूज पर रहा। नाइंसाफ़ी, जुल्म, बर्बरियत, फसादियत इस पूरे साल के अंदर हमें देखने में नज़र आई। और इसके अलावा जो कुदरती आफात इस साल के अंदर इस खित्ते के ऊपर असरअंदाज हुई हैं, जो सैलाबी सूरत हाल KPK के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ देहात से, मुख्तलिफ गाँव से शुरू हुई। ख़ास तौर पे जिस तरह बुनीर इफ़ेक्ट हुआ, पूरे पूरे पहाड़ों के जो मलबे हैं, उनका जो ढेर है, लोगों के घरों में, उनकी बस्तियों के ऊपर आकर गिरा और वो सब कुछ उस समेत ज़मीन के अंदर धंस गया। अभी ये गम, ये अफ़सोस ख़त्म नहीं हुआ था कि पंजाब भी इस खौफनाक सैलाबी सूरत हाल की लपेट में आ गया। 1988 में जो सैलाब लाहौर को इफ़ेक्ट किया था, जिसने जो दरियाए रावी की शक्ल में आगे बढ़ा था, उसके बाद ये अब 2025 के अंदर ये सैलाब इस खित्ते के ऊपर असरअंदाज हुआ है और लाहौर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लोगों का जो नुकसान है, उसका तखमीना लगाना यकीनन मुमकिन नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में रूडा का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसको रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जा रहा था, जो कि एक ऐसी दुबई तर्ज की सिटी बनाने का एक ऐलान किया गया था इमरान खान की तरफ से, जो कि लाहौर को डिवाइड करेगी, तकसीम करेगी और एक ऐसा खूबसूरत मंजर वहाँ पर दिया जाएगा दरिया का, उसको बाकायदा रास्ता फराहम करने का पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया था। और उसके अलावा जितनी वो जगह थी उस रूडा प्रोजेक्ट के लिए, उसको एक्वायर किया गया था। अलीम खान साहब, जिनकी इस वक्त जो सोसाइटी है पार्क व्यू के नाम से, जो कि इस वक्त उसके कितने ब्लॉक्स हैं, जो कि 10-10, 15-15 फुट पानी उन घरों के अंदर घुस चुका है। पूरे पूरे घर उस पानी की लपेट के अंदर आ गए हैं। लोगों की जो करोड़ों रुपए की मालियत के घर हैं, उनका जो सामान है, वो इस सारे सैलाब के अंदर दफन हो गया है। अब ये जो सारी सोसाइटी थी, ये जिस जगह के ऊपर बनाई गई थी, वो दरियाई रावी की जगह थी और रावी ने एक अरसे बाद अपना कब्जा वापस ले लिया है। पानी को रोकने के लिए जिन जिन जगह के ऊपर तजावुज़ात कायम की गई थी, जिन जिन जगह के ऊपर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ का क़याम किया गया था, अब वो सारी सोसाइटीज़ इस वक्त एक बड़े दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं और दरियाए रावी ने अपनी जगह बनाते हुए इन तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। इसका जो नुकसान है, उसका अजाला भी मुमकिन नहीं है और उसका अभी जो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना नुकसान हुआ होगा, वो भी मुमकिन नहीं है। कई ऐसे देहात हैं जो ज़ेरे आब हैं, वहाँ पर लोग महसूर हैं और वहाँ तक अभी तक किसी की रसाई नहीं हो पा रही। लोग अपनी मदद आब के तहत वहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। कई ऐसी बच्चियाँ थीं जिनकी शादियाँ थीं, जिनके वालिदैन ने अपने खून पसीने की कमाई से कर्ज उठा के उनके लिए जहेज़ का बंदोबस्त किया था। अब वो सारा सामान भी इस सैलाब की जो बेरहम मौजें हैं, उनकी नज़र हो चुका है। लोग सरापा एहतजाज हैं, उनका जो एक गम और गुस्से की जो एक सूरत हाल है, जो कैफ़ियत उनके ऊपर इस वक़्त असरअंदाज़ है, वो बयान से बाहिर है। और इसका जो फ़ायदा उठाने वाली जो शख्सियत है, जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से लाताल्लुक़ी इस वजह से की थी कि उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ने, इमरान खान ने उसकी उस जगह के लिए अप्रूवल नहीं दी थी। उसको NOC जारी नहीं किया था कि वो इस दरियाए रावी की जगह के ऊपर प्लॉटिंग करके कोई सोसाइटी बना दे। और उसके बाद जब वो हुकूमत से अलहदा हुआ, उसकी सोसाइटी आने वाली हुकूमत ने पास की और इस वक़्त जो सूरत हाल है, उस पूरी सोसाइटी के अंदर, उस स्कीम के अंदर, यकीनन वो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का जो नुकसान है, उसका अज़ाला करने की बातें की जा रही हैं, उनसे हर किस्म के ताउन की
जो उनको यकीन दहानी करवाई जा रही है, और दूसरी जगह पर हर साल की तरह जो हमारे बेगर्स हैं, जिनको जो मांगने पर मजबूर हो चुके हैं, जो इस पूरी दुनिया में ऐसी जब सैलाबी सूरत हाल आती है इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कोई खुदा न खासा ज़ल्ज़ले की सूरत हाल बनती है, तो उसके बाद वो पूरी दुनिया से इमदादी रकूम हासिल करने के लिए भागने लग जाते हैं। कोई चीन रवाना हो जाता है, कोई जापान के दौरे पे चला जाता है, और इस वक़्त भी पाकिस्तान की जो ये नाअहल हुकूमत है, जो इस वक़्त भी काबिज़ है, वो अपनी और उसकी जो इंतज़ामिया है, जो एसीडीसी साहिबान हैं, जो उनके लहजे हैं, जो उनके काम करने के तरीके हैं, वो यकीनन इस पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक ऐसी मिसाल है कि इस पूरी कौम को ये समझना पड़ेगा कि वो जिन लोगों को ये इजाज़त दे रहे हैं कि वो इनके ऊपर हुक्मरानी करें, वो हर साल इनके नुकसान में बराबर के शरीक होते हैं। जो नुकसान होता है, वो हुकूमती गफलतों की वजह से होता है। दरियाओं की ज़मीन के ऊपर कब्ज़े करवा दिए जाते हैं, और उस वक़्त की जो हुकूमतें हैं, वो सिर्फ़ खामोश तमाशाई रहती हैं, और शायद उनको यही लगता था कि ये जो रावी है, जो कि सुकड़ गया हुआ है, ये नाले की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ये दोबारा कभी इस तरह भरेगा ही नहीं। तो इस वक़्त दरियाए रावी ने जिस तरह अपना पूरा कब्ज़ा वापस लिया है, वो काबिल-ए-दीद भी है, और अफ़सोस भी होता है। उसके करीब-तरीन जितनी आबादी हैं, जितने देहात हैं, जब हम उनकी तरफ नज़र करते हैं, तो यकीनन हमें अफ़सोस होता है। इस वक़्त कई सारी जो एनजीओज़ हैं, जो कई सारी तंज़ीमें हैं, जो अपनी इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ के ऊपर कर रही हैं, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं, खेमे लगाए गए हैं, उनको इमदादी सामान मुहैया किया जा रहा है, अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। और आज जो बारिश हुई है लाहौर के अंदर, जिस तरह की खौफनाक सैलाबी सूरत-ए-हाल, लाहौर के जितने भी नशेबी इलाके थे, वो ज़ेर-ए-आब आ चुके थे, और आज की जो बारिश जिस तरह की सूरत-ए-हाल उसकी बन गई थी, वो उन तमाम लोगों के लिए मज़ीद नुकसान का बाइस बनी, जो ऑलरेडी खेमों के अंदर महसूर हो चुके हैं। तो इस वक़्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है। इस आफ़त ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में रखा हुआ है। तो हम दुआ गो हैं अल्लाह से कि अल्लाह इस पाकिस्तान के ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़्ल-ओ-करम नाज़िल फ़रमाए।